अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंसान आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई काम का इंतखाब करता है और हम मियाँ बीवी ने सैर शानी के नाम से चैनल का आगाज़ किया है, जो आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बहन भाई दोस्त जितने भी होंगे वो सब हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये मेरी वाइफ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। इंसान को ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत लगती है, मतलब ज़रूरत पड़ती है उसको। तो हम मियाँ बीवी ने भी मिलकर एक चैनल जो है लॉन्च किया है, जिसका पहला ब्लॉग है ये। तो आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें। इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। हमने बेसिक तो शुरू कुकिंग से किया है, देसी स्टाइल में। अब अगर आप लोगों को पसंद आए तो इंशाल्लाह न्यू स्टाइल में हम कुकिंग करेंगे। आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दें, हमारे साथ जो है अपनी बातें या अपनी मतलब जो आपको पसंद है खाना, जो रेसिपी आप चाहते हैं कि हम बनाएँ, इंशाल्लाह हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। आप हमें सपोर्ट करें। उम्मीद करती हूँ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ मेरे बहन भाइयों दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने देसी चूल्हा बनाया है और देसी कुकिंग इंशाल्लाह हम करेंगे। तो जी दोस्तों, ये आज की रेसिपी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा तो जान, आपने खाना स्टार्ट कर दिया? जी हाँ, तेल अब गरम हो रहा है। तेल गरम होगा तो हम प्याज डालेंगे। अच्छा और फिर उसके बाद उसका मसाला बनाएंगे। ठीक है। क्या ग्वार की सब्ज़ी बना रही हो? हाँ, तुम्हारी फेवरेट सब्जी हाँ वो बना बिल्कुल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहले पसंद है तुम्हारी मुझे। फेवरेट थी, अब मेरी हो गई। चलो ठीक जाहिर है। सी बात है, क्योंकि जो ग़िज़ाइयत सब्जियों में है वो मैं नहीं समझती कि और चीज़ों में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। आज हम सब्ज़ी देसी स्टाइल में बनाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये है, ये सारे मसाले पहले से तैयार किया हुआ है। पहले प्याज ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। थोड़े से मतलब नरम हो जाए। ठीक है। फिर इसके बाद इसका तड़का दूँगी अच्छा, ताकि ये जो है अपने अंदर जज़्ब जज़्ब कर ले। फिर उसके बाद टमाटर, हरी मिर्ची मसाला, फाइनल। तेल तकरीबन गर्म हो गया है। जी। और आज दोपहर को खाना भी नहीं खाया मैंने। इसीलिए ना हाँ कि ये खाएंगे। माशाल्लाह आज सही जला के दिया आपने, इसीलिए। सही सही। अमूमन ज़्यादातर लोग लकड़ियों में इसलिए नहीं बनाते, मेहनत ज़्यादा होती है। हाँ सही लेकिन बात। अगर सपोर्ट करने वाला आप जैसा इंसान हो तो फिर जाहिर सी बात है, और हस्बैंड हो तो ज़िंदगी में कोई काम भी मुश्किल नहीं है, सब ईजी है। सही बात है। साथ होना चाहिए। हाँ, हस्बैंड का वो सपोर्ट है जो इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है। बेशक, किसी से डर खौफ नहीं होता सिवाय अल्लाह के। अच्छा व्यूअर्स, ये देखो आग जो है कितना तेज़ तरीके से आग ने लकड़ी को पकड़ा है। तो आज माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार खाना बनेगा इंशाल्लाह। और मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में मैं तकरीबन हर जगह गया हूँ, शादी ब्याहों में मेहमान बनकर या कहीं किसी के घर। जो खाना मेरी वाइफ का हाथ का है, मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया है। आप भी इंशाल्लाह देखें, चेक करें। अच्छा तो जान, प्याज लाल हो चुका है तकरीबन। हाँ, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ज्वार, क्योंकि इसको पकाने में भी थोड़े से प्याज पक जाएंगे। सही। थोड़ी देर तक
हैं, क्योंकि इस तरह भी टेस्ट अच्छा आता है अच्छा। खाने में। हाँ, इस तरह भी खाने में टेस्ट अच्छा आता है। देखेंगे आज बड़ा मज़े का बनेगा ग्वार इंशाल्लाह। अभी जान क्या डालोगी इसमें? अब इसमें अदरक लहसुन एक एक चम्मच जो मैंने पिसा हुआ है, और साबुत हरी मिर्च। अच्छा, ये भी साबुत हरी मिर्ची। हाँ, ठीक है। इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, तो इसमें हरी मिर्ची का भी किरदार होता है? हाँ, हरी मिर्ची का जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है, और आपको पसंद भी है हरी हाँ, मिर्ची। हरी मिर्ची में शौक से खाता हाँ, हूँ। आपको पसंद, आप ही के लिए डालती हूँ मैं इसमें। अच्छा, मैं तो नहीं खाती। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली। हाँ ना, क्या करें, हस्बैंड का भी ख्याल रखना पड़ता है। हस्बैंड का ही तो ख्याल रखना है। हाँ, बाकी दुनिया वालों का ख्याल करते करते पूरी ज़िंदगी गुजर 10 गई। साल गुजर गए, क्या मिला, अब अपने बारे में सोचे। इंशाल्लाह। मेल्ट हो गया है तकरीबन इसमें। अब इसमें टमाटर डालेंगे। और अब इसके साथ इसको ज़्यादातर लोग इसी में पानी शामिल कर देते हैं। ग्वार के सालन में? हाँ, मतलब जैसे टमाटर डाल दे तो पानी शामिल कर लेते, उसमें फिर टमाटर का वो टेस्ट नहीं आता। अच्छा। हाँ, हालांकि ग्वार जो है थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा तीखा होना चाहिए ना, सही। तो इसीलिए अब थोड़ा सा ही टमाटर इसमें पक जाएगा, फिर उसके बाद जो है मसाले, खुश्क मसाले डालेंगे, उसके बाद इसको दम पे हल्की आंच पे रख देंगे, हाँ, क्योंकि पहले सब्ज़ी हमेशा दम पे अच्छी पकती है। सही। और गैस पे जो सालन बनाते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर यही खाना अगर हम सुई गैस में बनाएंगे तो उसमें और लकड़ी में जो हम खाना बना रहे हैं इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गैस पे मसलन? ये है कि हो तो अर्जेंट में बन जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो देखा जाए, जो लोग लकड़ी पे खाना पकाते हैं, देखा जाए ज़्यादातर, हमने भी अपनी लाइफ में देखे, माशाल्लाह उनको हेल्थ की कोई इशू नहीं होते हैं। मतलब गैस वगैरह नहीं होता? नहीं। अच्छा। उनको, और हमें तो वैसे भी लकड़ियों पे खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसमें अच्छा लगता जायका है, होता है। जायका होता है और हाँ, हज़म भी जल्दी हो जाता क्योंकि है। अल्लाह पाक मेहनत का फल दे देता है। बेशक, बेशक। अब मसाले डालोगी? हाँ, कौन से? अच्छा, ये कितने किस्म के मसाले हैं? मसाले ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादातर मिक्स मसाला जो मिलता है वैसे मार्केट में, मैं अच्छा। भी वही डालती हूँ, और नमक। सब्ज़ी में मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती, सही। सिर्फ 2-3 मसाले, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, मिक्स मसाला और नमक, बस। 1 चम्मच या आधा चम्मच? बिल्कुल, थोड़ा सा क्या है ये? धनिया पिसा हुआ? और ये है मिक्स मसाला, और नमक हस्बे जायका। अब हम इसको हल्की आंच में पकाने रखते हैं। देखते हैं मसाला कितना पका है। ठीक है। तकरीबन पक चुका है। टमाटर सिर्फ थोड़े से गलने रहते हैं, टमाटर थोड़े से गल जाएंगे
फिर इसकी आँच हल्की कर लेना। ठीक है। एक लकड़ी निकाल देना ताकि ये दम पे पकता रहे। ठीक। जन इसकी एक लकड़ी निकाल लो। एक लकड़ी मैं निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाल दिया। अब इसको जो है ना हल्की आंच पे। ये हल्की आंच है या अभी भी तेज़ है? तेज़ है? तेज़ है ना? हाँ तेज है। तो मैं इसे करता इस हूँ। लकड़ी को थोड़ी सी पीछे कर दो और जो है ना वहाँ पर रख दो, पीछे करके वहाँ पर रख दो। ये भाप में खुद ही पक जाएगी। कोयले है ना, तो हम हल्की आंच पर रख देते। अब ये खुद पक जाएगा। तकरीबन तैयार हो गया। अच्छा, ये खुश्क नहीं है ज़्यादा? इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि हम खुश्क सालन खा नहीं सकते, थोड़ा शोरबा हमको करना पड़ता है। ठीक है। जो जिसकी वजह से खाना फिर जल्दी हजम भी हो जाता है ना। ठीक हो गया। आधा गिलास पानी तो वो हम डालेंगे इसमें। अब इसमें शोरबा बन गया। अब बस थोड़ा सा ही टाइम में ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ तो व्यूअर्स, हम कराची शहर से बिलोंग करते हैं। ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा नज़ारा है। और ये सामने अप रिवर रोड मेन रोड है और यहाँ पर माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा होता है। और हम हर शाम में यहाँ पर अपनी छत पर आकर नज़ारा भी देखते हैं और ठंडी ठंडी हवा भी हमें देख सकते हैं आप। ये कराची का अप रिवर रोड है। हाँ तो व्यूवर्स, ये हमारे बराबर में कज़न का घर है जो वो कबूतरों का शौकीन है। और आज इस बेचारे का कबूतर यहाँ पर बीमार हो गया है और ये हमारे छत पे आकर, और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। तकरीबन पक चुका है। हाँ, पक चुका है। 7 मिनट हमने इसको दम पे रखा था। 7 मिनट वो दम पे हमने इसको रखा था, जिसकी भाप में वो पक जाता है अच्छे तरीके से। अब ये तैयार है, बस सर्व करना है डिश में, वो भी देसी स्टाइल में, देसी प्लेट में। ठीक है। सालन माशाल्लाह बड़ा टेस्टी बना है। क्या खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है कि हम गांव में बैठकर ये बना रहे हैं सालन। क्योंकि गैस में जब खाना बनता है तो उसमें ऐसी खुशबू नहीं आती है। नहीं, ऐसी खुशबू नहीं आती है ना? हाँ, लकड़ियों में जो है ना माशाल्लाह खाने अब खुद ही बता देता है कि आपने अगर इतनी मेहनत की है तो मैंने भी आपको उसका फल दिया है। इसलिए लकड़ियों का खाना बड़ा टेस्टी होता है। मेहनत होती है थोड़ी सी। अच्छा, मेहनत ज़रूरी हाँ, है। मेहनत ज़रूरी है, मेहनत होती है। ज़ाहिर बात है, मेहनत में ही तो फल मिलता है। हाँ, मेहनत नहीं करती। अच्छा सैर, निकाल रही हो सालन? हाँ, निकाल दो। तैयार हो गया माशाल्लाह। तैयार हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा तेल तेल भी
ये देखिए जी, ग्वार का सालन तैयार हो गया है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा सकते हैं। हमारी तरफ से उनको दावत है। जब भी उनका दिल करे वो हमारे पास आ सकते हैं। जो उनका दिल करे हम उनको वो बना के देंगे, क्योंकि हमारे लिए तमाम बहन भाई बहुत ज़रूरी है, वो जो हमें सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरी रेसिपी भी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। और मुझे आप तमाम बहन भाइयों से उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बनें। अब हम अपने ब्लॉग को वाइंड अप करते हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।